जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है मतलब नेक्स्ट लेवल का दादागिरी चल रहा है। कभी भी किसी देश का प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं, कभी भी किसी देश पर टैरिफ लगा देते हैं। मतलब दादागिरी अगर सीखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप से सीखा जाए। तो जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार आज का दिन बुरी तरीके से क्रैश हो चुका है और लोगों का पोर्टफोलियो का तो एकदम धज्जिया उड़ चुका है। आज का दिन शायद ही किसी का पोर्टफोलियो बचा होगा, ग्रीन कलर में क्लोजिंग दिया होगा, शायद ही। हर किसी का पोर्टफोलियो का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका होगा, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट तो गिरा है 1%, लेकिन अगर आप अदरवाइज बाकी इंडेक्स को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 मोटा मोटी 2% से ज्यादा टूट गया। मिड कैप देखोगे मोटा मोटी 2% टूट गया। उसी तरह स्मॉल कैप देखोगे तो स्मॉल कैप में मोटा मोटी 1.5 से 2% की गिरावट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अलग अलग सेक्टोरल इंडेक्स को देखोगे तो हर एक सेक्टर आपको रेड कलर में देखने को मिलेगा। चाहे आप ऑटो ले लो, चाहे आप फाइनेंशियल सेक्टर ले लो, चाहे आप एफएमसीजी ले लो, चाहे आप मीडिया ले लो, चाहे आप मेटल इंडेक्स देख लो, 3.5% टूट चुका है। हर एक सेक्टर गिरा है, हर एक इंडेक्स गिरा है और इंडियन मार्केट तो गिरा ही है। बाकी अगर आप ग्लोबल मार्केट पे नजर डालोगे तो ग्लोबल मार्केट में भी कुछ अच्छा सिग्नल नहीं है। पूरा दुनिया का शेयर बाजार ही अभी के टाइम पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ा सवाल ये आया होगा कि सर आखिर ऐसा हुआ क्यों, किस रीजन की वजह से अचानक से शेयर बाजार में जोरदार गिरावट हुआ। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण क्या है आपको पता ही होगा। वो कारण क्रिएट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वही पुराना वाला जो डोनाल्ड ट्रंप था फिर से जाग चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपना जो पुराना वाला फॉर्म है उस पर वापस आ चुके हैं। कुछ दिन वो शांत थे और डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद होना ही शेयर बाजार के लिए अच्छा होता था। तो कुछ दिन शांत थे तो शेयर बाजार भागा बिल्कुल नहीं था लेकिन गिरा भी नहीं था। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप अपना पुराना वाला फॉर्म पे वापस आ चुके हैं। फिर से उन्होंने शुरू कर दिया टैरिफ का खेला और टैरिफ का खेला की वजह से शेयर बाजार का बुरा हाल हो चुका है। कौन सा इस बार नया टैरिफ का खेला शुरू किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रम्प बैक्स बिल प्रोपोजिंग 500% टैरिफ ऑन बायर ऑफ रशियन ऑयल। यानी कि ट्रंप एक बिल पास करना चाहता है जिसमें 500% का टैरिफ लगाने वाले हैं। किसके ऊपर? जो देश रसिया से ऑयल बाई करता है। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टेडली हैज बैक्ड ए बिल दैट थ्रेटन्स राइज टैरिफ ऑन कंट्रीज बाइंग एनर्जी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑयल फ्रॉम रशिया एट लीस्ट 500%। इफ approved, the bill will add pressure on countries like India, China, Brazil, which continue to purchase Russian oil despite US sanctions। कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक नया बिल लाने वाले हैं। अब उस बिल का मुताबिक उनका कहना यह है कि अब जो कंट्री जो देश रसिया से क्रूड ऑयल या फिर रसिया से एनर्जी प्रोडक्ट वगैरह इंक्लूडिंग ऑयल खरीदेगा, जो देश रसिया से खरीदेगा, उन देशों पर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका जो है 500% का टैरिफ लगाने वाले हैं। समझ गए बात। और सबसे दुखदाई बात यह है कि भैया 3 देशों को उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किया है, जिसमें से यहां पे आप देख सकते हो इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। इन 3 देशों को उन्होंने टारगेट किया है। क्यों टारगेट किया है? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि यही तीनों जो देश है, ये तीनों देश रसिया से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल बाई करता है और जिसके वजह से इन तीनों देश पर टैरिफ लगने का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ पे बात अगर चाइना की किया जाए तो चाइना भाई एक ऐसा देश है, अगर आप उस पर टैरिफ भी लगा दोगे ना, वो अपना अलग अलग रास्ता निकाल लेगा। और उनका अगर आप एक्सपोर्ट रोक भी देते हो, यानी कि अमेरिका अगर चाइना का एक्सपोर्ट रोक भी देता है तो चाइना अपना दूसरा बंदोबस्त लगा देगा। क्योंकि चाइना जिस दाम पर अलग अलग देशों को माल बेच सकता है वो उस दाम पर दुनिया का कोई भी कंट्री नहीं बेच सकता है। तो चाइना के एक्सपोर्ट में उतना खतरा नहीं है। एक तरफ अगर अमेरिका उस पर 500% का टैरिफ लगा भी देता है तो चाइना अपना दूसरा रास्ता अपना लेगा। लेकिन बात अगर इंडिया की हो तो इंडिया में सबसे ज्यादा रिस्क हो गया है, क्योंकि हमारे पास अभी तक उतना भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अमेरिका अगर अपना रास्ता बंद भी कर दे तो हम अलग अलग देशों पर जो ट्रेड डेफिसिट है उसको मेकअप कर सके। हमारे पास अभी तक उतना भी अपॉर्चुनिटी नहीं बना है। तो 500% का टैरिफ भाई मजाक है क्या? मतलब नेक्स्ट लेवल का दादागिरी चल रहा है। 500% का टैरिफ यानी कि अल्टीमेटली उनका ऐसा कहना है कि ट्रेड आप बंद ही कर दो। यानी कि अगर आप रसिया से ऑयल को खरीदोगे तो 500% का टैरिफ उन्होंने तो बस मुंह से बोला है। 500% का अगर ओरिजिनल टैरिफ लग जाता है तो भैया इंडिया तो कोई भी माल ही अमेरिका में नहीं बेच पाएगा। क्योंकि 100 का कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया अमेरिका में बेचने जाएगा, उस पर अगर 500% का टैरिफ लग जाता है तो 100 का प्रोडक्ट 500 रुपए में बिकेगा, अमेरिका में थोड़ी बिकेगा। 100 का चीज आप 500 रुपए में थोड़ी खरीदोगे। तो ये जो 500% का टैरिफ का उन्होंने धमकी दिया, ये बेमतलब का दिया है। यानी कि उनका ऐसा कहना है कि अगर आप रसिया से माल खरीदोगे तो भैया मेरे देश में आप कोई भी माल मत बेचो। ऐसा उनका इनडायरेक्टली कहना था।
समझ गए इतना बात। तो नेक्स्ट लेवल का दादागिरी चल रहा है और इसके वजह से कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा परेशानी चल रहा है। बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया, चाइना, ब्राजील सबसे ज्यादा माल खरीदता है रसिया से, तो चाइना तो अपना बंदोबस्त कर ही लेगा, ब्राजील का तो बात ही छोड़ो। रही बात इंडिया, तो इंडिया को इससे सबसे ज्यादा परेशानी होगी और इसीलिए इंडिया का शेयर बाजार सबसे ज्यादा परेशानी में आपको आने वाले समय में दिख सकता है, अगर ये जो खबर है ये खबर कंटिन्यू चलता है तो। अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है, अगर पास हो जाएगा तभी ना 500% का टैरिफ लगेगा। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। समझ गए इतना बात। और इस खबर की वजह से कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिला। बात अगर डाउ जोन्स की किया जाए, अमेरिकन शेयर बाजार की किया जाए, तो पूरा दुनिया का शेयर बाजार को तोड़कर भैया उनका जो शेयर बाजार है ऑल टाइम हाई पर है। यानी कि एक तरफ पूरा दुनिया का शेयर बाजार गिर रहा है, किसके वजह से? अमेरिका की वजह से। लेकिन अमेरिका का शेयर बाजार देखा जाए तो भैया टॉप पर है, मतलब अजीबोगरीब कहानी हो रहा है। उसके बाद आपको पता ही होगा कि यूएस स्ट्राइक्स वेनेजुएला, न्यूज लाइव अपडेट 2 घंटा पहले का ही खबर है। यानी कि यूएस ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक भी कर दिया है। अब आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले वेनेजुएला जो कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट को ऑन ड्यूटी पर अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का मिलिट्री जाते हैं और वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी कि एक देश का प्रेसिडेंट ऑन ड्यूटी पर है, अमेरिका जाता है, उनका मिलिट्री जाता है, उनके देश का प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके अमेरिका में लेकर आते हैं। मतलब कौन से लेवल का भाई दादागिरी है ये? जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, मतलब नेक्स्ट लेवल का दादागिरी चल रहा है। कभी भी किसी देश का प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं, कभी भी किसी देश पर टैरिफ लगा देते हैं। मतलब दादागिरी अगर सीखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप से सीखा जाए, ठीक है। और ये सारी चीजों की वजह से फायदा हो रहा है अमेरिका को, दिक्कत हो रहा है बाकी देशों को। और सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रहा है? इंडिया को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल के टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत इंडिया को ही है, क्योंकि इंडिया रसिया का काफी ज्यादा क्लोज है और डोनाल्ड ट्रंप को रसिया से प्रॉब्लम है। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप को रसिया से प्रॉब्लम है और रसिया का क्लोज फ्रेंड इंडिया है, तो ये जो पूरा चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह में इंडियन शेयर मार्केट फंस गया है। समझ गए ना। उसके बाद डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो मोटा मोटी ये भी 90 का लेवल का आसपास है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो 60 लेवल के आसपास है, जो चीज उतना भी गलत नहीं है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड अपना रिकॉर्ड हाई बनाते ही जा रहा है, तो गोल्ड में नेक्स्ट लेवल की तेजी देखने को मिल रहा है। एफआईएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो इतना ज्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा। अब कभी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात करते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप किसी देश का प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं, तो इतना ज्यादा बाजार अगर अनसर्टेनिटी में रहेगा तो एफआईएस तो भैया आने वाले नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी इस सिचुएशन पर एफआईएस का कमबैक हो पाएगा, और एफआईएस अगर नहीं आते हैं तो शेयर बाजार में भी स्टेबिलिटी आने में अभी भी बहुत ज्यादा समय बाकी है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक अमेरिका में है, क्या मार्केट का कंडीशन ऐसा ही रहेगा, या फिर कुछ चमत्कार होगा, कुछ वो सुधर जाते हैं, उनका धमका धमकी जो है थोड़ा सा वो अपने आप को बदलाव करते हैं? आपको क्या लगता है? आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। अगर आपको ये सीखना है कि 2026 में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी कहां कहां बन सकता है, कहां कहां अभी भी गैप है, तो उसके लिए आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।